हरे कृष्ण। ये चैतन्य महाप्रभु का तीसरा नंबर पाठ है अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु आप लीला स्टार्ट करते हैं अपने मायापुर नवद्वीप धाम में, स्वयं कृष्ण जी सा लीला। तो पहले लीला क्या है चैतन्य महाप्रभु का? जब बहुत छोटा था चैतन्य महाप्रभु, कुछ महीनों के थे उस समय, तो उनके घर में एक संत आता है, साधु। और उस समय शाम के टाइम, जैसे 2-3 बजे के टाइम आए हैं, प्रसाद सब लोग पा चुके थे, जगन्नाथ मिश्रा, सची माता। तो जैसे संत आए तो संत को लोगों ने प्रणाम किया, जगन्नाथ मिश्रा, सची माता ने, और घर में निमंत्रण किए, घर में एक घर दिए, घर में रहने दिया। तो उनको प्रसाद यहाँ से नहीं पाना है। माता सची ने बोला मैं प्रसाद बना के दूँ, तो संत ने मना कर दिया, बोला मैं खुद बना के भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। बोला ठीक है। तो माता सची माता ने अपना गैस, चूल्हा, लकड़ी और जो चावल दाल सब्जी जो चाहिए सब कुछ उनको बर्तन वगैरह सब दिया संत को, कि हे संत महाराज आप बनाओ आप खाओ। तो ऐसा करके बन दे दिए। देने के बाद वो पंडित जी ने मस्त करके सुंदर करके भगवान का कीर्तन करते करते हरे कृष्ण कीर्तन गाते गाते क्या किए महाराज, चावल दाल सब्जी पकौड़ा ये सब बनाए, बना के भगवान को संध्या आरती के बाद भोग लगाने गए। जब भोग लगाने गए तो अचानक भगवान को मिनती करने लगे कि हे भगवान, कृपा करके मैं जो भोग लगा रहा हूँ इस भोग को आप स्वीकार करो। ऐसा करके आग बंद करके मिनती कर रहे थे। जब तक आग खोला क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु जो छोटे से बच्चे थे वो उस प्रसाद को खाने लगे। आप पंडित जी को देख के बड़ा, संत को देख के बड़ा हैरान हुआ। इतने से बच्चा, उसका माता पिता जी को बुलाए, चिल्लाने लगे पंडित जी। वो जगन्नाथ मिश्रा सच माता भाग के आए, क्या हो गया? बोला देखो ये प्रसाद झूठा कर दिए आप। जगन्नाथ मिश्रा को बड़ा गुस्सा आया। सच माता बोला कि आप गुस्सा ना कीजिए, ये छोटा सा बालक है, इसे पता नहीं है, चलो इसको घर लेके जाते हैं। और पंडित जी से माफ़ी मांगे। बोला हे पंडित जी माफ़ कर दो, ये छोटा सा बच्चा है, आपको मैं फिर से यही सब देता हूँ, चावल दाल सब्जी आप फिर से बनाओ। फिर पंडित जी बर्तन धोए, फिर अलग से काटिंग बाटिंग करके अमन न करके फिर बनाए सब। फिर खाना बना के फिर भगवान को मिनती करने लगे कि हे भगवान आप कृपा करके मेरे भोग स्वीकार करें, प्रसाद भोग स्वीकार करें। ओ महाराज, चैतन्य महाप्रभु को सची माता जगन्नाथ मिश्रा ने घर में बंद करके रखा था, वो घर से फिर यहाँ प्रकट हो गया और फिर प्रसाद खाने लगे, जुटा कर दिए। फिर पंडित जी ने देखा, फिर बड़ा गुस्सा आया। आप तो जैसे जगन्नाथ मिश्रा ने सुना कि फिर चैतन्य महाप्रभु आके उनका प्रसाद जुटा कर दिया। आप तो बोला ये तो वैष्णव विरुद्ध है, ये तो साधु संतों का सम्मान नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, ऐसा बेटा नहीं चाहिए। बहुत क्रोधित हो गए जगन्नाथ मिश्रा। सची माता ने शांत कराया, बोला पंडित जी क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, आप फिर को मैं फिर से बर्तन गैस चूल्हा भट्टी सब कुछ दे रहा हूँ, दाल चावल सब्जी आप फिर एक बार बनाओ। अब समय लगता है बनाने में, 2-2 घंटा लगता है, और रात 10-11 बज गए। अब उनको पकड़ के जब सची माता बिस्तर पे सुलाए कि आप नहीं आएगा, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे करके 3-4 बार तो हो चुके थे। फिर इस बार पंडित जी ने अपना दाल चावल पकौड़ा सब्जी जो बनाए प्रसाद बना के भगवान को भोग दिए। हे भगवान कृपा करके आप प्रसाद भोग स्वीकार करें, विनती करने लगे आंख बंद करके। और जही आँख खोला, आप तो पंडित जी की दिमाग खराब होने लगे, सर फटने लगे, गुस्सा एक बार में आने लगे। इस वैष्णव को गुस्सा आता नहीं। पहले का वैष्णव जो थे वो लोग भगवान का निकट थे, भजन करते थे ठीक से। तो पर आज उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये बालक आखिर है कौन, कहाँ से आता है। ठीक उसी टाइम में आएगा जिस टाइम भोग का निवेदन करूँ, इससे पहले तो कहीं दिखाई तक ना दे, कहाँ से आता है, तो प्रकट हो जाता है ये। तो बड़ा क्रोधित गुस्सा होने लगे। और पूछे भी तो कैसे पूछे, छोटी सी बच्चा है, पूछ भी लेगा तो क्या उत्तर देगा। अब उसका माता जी पिताजी है नहीं, वो तो भगवान है, उन्होंने सेकंड में यहाँ प्रकट हो गया चैतन्य महाप्रभु। ये बात पंडित जी को पता नहीं था, वो किसके घर में है, किसके साथ लीला कर रहा है। तो उन्होंने बड़ा क्रोध क्रोध में थे, बड़ा क्रोध होकर भगवान को बोलने लगे भगवान ये बच्चा कौन है, ये आखिर चाहता क्या है? ये चाहता है कि मैं भूखा रहूँ तो ठीक है, मैं भूखा रहूँ कोई दिक्कत ना, पर ये आपको भी प्रसाद नहीं पानी दे रहा है। ऐसा परेशान देख के पंडित जी को चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दया किया, कृपा किया। चैतन्य महाप्रभु ऐसा कुछ महीनों के थे, कुछ महीने में बच्चा बोलने नहीं लगता, पर चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। क्या बोलने लगे
कि हे पंडित तू बता, तू आखिर किसका भजन कर रहा है, किसका भक्ति करता है, किसको ये भोग निवेदन कर रहा है, बता। तो पंडित जी ने बोला, मैं हरि को मानता हूँ, नारायण को, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ। बोला अच्छा, हाँ। बोला पक्का बात है, तो हरि को मानता है, कृष्ण को मानता है, राम को? बोला हाँ। तो उसी को भोग लगा रहा था? बोला हाँ। तो फिर देख मैं कौन हूँ। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमामि गौरी केशवाय। चैतन्य महाप्रभु जो छोटी सी बालक थे कुछ महीनों के, देखते 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 घर प्रकाशित हो गया, सुंदर से चैतन्य महाप्रभु दिव्य सोने की जैसे चमकने वाला प्रकट हुए अपना सन्यास रूप लेके। फिर उन्होंने देखा कि और एक रूप प्रकट हुआ, कौन? वो कृष्ण, दो हाथ में मुरली पीतम्बरधारी मोरपंख। फिर देखे और दो हाथ प्रकट हुए, ये कौन? धनुष बाण लिया हुआ स्वयं राम है। और देखे फिर और चार हाथ प्रकट हुआ, कौन? शंख चक्र गदा पद्म नारायण। गौर हरि ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने, बोल तो किस रूप को पूछता है मेरा? तो पंडित जी ने देख के घबरा गया, बोला आप कौन है प्रभु? बोला मैं ही हूँ हरि, मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राम, जिसको तू पूजा करता है, भक्ति करता है, जिसको तू भोग निवेदन कर रहा था। बड़ा अजीब बात है, तू भोग निवेदन करता है, मैं खाने आऊँ तो चिल्लाता है, हाँ, माँ बाप से भी मेरा डांट खिलाता है। तो बोला प्रभु मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, ऐसे कैसे हो गया? बोला हे पंडित, जसोदा मैया के आंगन में वृंदावन में मैं तेरे साथ लीला पहले भी कर चुका हूँ, बस तू भूल जाता है, तो मनुष्य है, और मैं भूलता नहीं क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। तो ऐसे करके पंडित जी ने क्षमा मांगा और उस प्रसाद भगवान से कि भगवान मुझे क्षमा करो। पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, ये तो लीला है तेरे साथ, तुझे आनंद देने के लिए मैं लीला करता हूँ, तू परेशान हो जाता है, चल तू प्रसाद पा। फिर वो जो पंडित जी थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का लगाया हुआ भोग को प्रसाद पाए चैतन्य महाप्रभु। फिर वो लोग को माता जी को कुछ नहीं पता चला, जगन्नाथ माता जी को, जगन्नाथ मिश्रा को और उनकी माता सची माता को। वो फिर चैतन्य महाप्रभु जाकर सो गए। ये छोटा सा लीला चैतन्य महाप्रभु ने किए थे, बहुत सारा लीला किए। फिर उसके बाद क्या लीला किया, एक दिन थोड़ी सी बड़ा हुआ चैतन्य महाप्रभु, तो उनको सच्ची माता ने कुछ सोने का आभूषण, सोने चांदी का उनको पहनाया, कुछ माला थे, कुछ झुम बाली थे, जो जो होते हैं कमर। तो चैतन्य महाप्रभु को पहनाए और वो आंगन में खेलने लगे चैतन्य महाप्रभु। तो उसी समय एक चोर आ गया। चोर ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के आभूषण देखे, अरे इतना कीमती आभूषण लेके बच्चा खेल रहा है, इसको तो बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं, इसका सब चोरी करके लेके जाएंगे। उस समय ऐसा चल रहा था कलयुग में, चोरी डकाची लूटपाट। तो क्या करता, उस चैतन्य महाप्रभु को उस चोर ने अपने कंधे पे उठाई, बोला चलो घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। ऐसे करके उसको किस तरह से वो दूर में लेके जाके उसका सोना चांदी जो आभूषण थे उसको लेने वाला था। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को उस चोर ने उठाया और लेके जाने लगे, तो चलते गए, किसी भी रास्ता से चलते थे चोर, पर घूम फिर के फिर वही सची माता के आंगन में आ जाता, कहीं जा ही नहीं पा रहा था वो, जिधर से जाता घूम के फिर वही चैतन्य महाप्रभु के आंगन में, कहीं लेके जा ही नहीं पा रहा है कि आभूषण खोले। ऐसे करते 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 वो चोर परेशान हो गया और फिर बाद में वो भाग गया, क्योंकि वो चोरी कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो माया कर रहे थे भगवान, वो कहीं भी लेके जाता फिर उनके आंगन में आ जाते। ऐसे लीला चैतन्य महाप्रभु ने की। फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा बड़ा हुआ, गंगा नहाने जाने लगे, और गंगा में जब जाने लगे तो यहाँ तो जो कृष्ण का असली रूप है वो प्रकट हो गया, मान लो। राधा रानी का भाव में तो थे, साधु संत बनने तो आए थे चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी के भाव लेके आए थे, राधा रानी के रूप लेके आए थे। पर फिर भी यहाँ कृष्ण थोड़ी सी जागृत हो गया। कैसे? जहाँ जब गंगा मैया पे नहाने जाते वहाँ पे एक घाट है मायापुर में, जिसका नाम है उग्र रुद्रदीप, जगह का नाम है। और गंगा मैया का नाम सच्ची माता ने सन्यास लेके जाने के कारण उसी घाट से निर्दय घाट रख दिए थे, तो वो उग्रदीप है। उग्रदीप, रुद्रदीप, सॉरी, रुद्रदीप मतलब शिव जी वहाँ तपस्या किए थे, रुद्रदीप। तो उसमें क्या हुआ, तो जब तक चैतन्य महाप्रभु नहाते थे सबको नहाना पड़ता। क्यों? कोई भी चैतन्य महाप्रभु से पहले नहा के उठते
तो वो क्या करता, अपना किच्चर बाली उसके ऊपर देते, थूक देते, ऐसा करता। और चैतन्य महाप्रभु नहाते थे बहुत देर तक, और नहाते नहाते क्या करते थे, ये किसी घाट में औरत लोग नहा रहा है, किसी घाट में वो पुरुष लोग नहा रहे हैं, तो क्या करते थे, औरतों का कपड़ा पुरुषों में कर देते थे, पुरुषों का कपड़ा औरत पे कर देते थे। वो लोग जब पहनते थे, साड़ी वाला को धोती मिलता, धोती वाला को साड़ी मिलता। ऐसे उत्पन्न काम करने लगे चैतन्य महाप्रभु। फिर वहाँ कुछ पंडित लोग पूजा पाठ करते थे, कोई भगवान के लिए, कोई मर गया ऐसा, तो वो पूजा पाठ क्या करते थे, सारे प्रसाद खा लेते थे। जब पूजा करके पंडित लोग आँख खोलते, देखते कोई प्रसाद है ही नहीं, कौन खाया, वो निमाई पंडित ने खाया। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु सबको परेशान करने लगे। कोई उम्र वाला आदमी था, उसको भी धक्का देके जल में गिरा देते। बहुत लोगों को वो करने लगे, परेशान करने लगे। ये जैसे कृष्ण लीला में नटखट करते थे, वैसे ही वही लोग थे, वहाँ थोड़ा आनंद ले रहा था। फिर कुछ वहाँ पे भी कुछ गोपी थे, वो जो गोपी थे भगवान कृष्ण का वृंदावन में, मायापुर में भी कुछ आए। तो वहाँ पे क्या लीला किया, वो सब लोग शिव जी का पूजा करने जा रहे थे, जाते थे रोज सोमवार सोमवार को। चैतन्य महाप्रभु ने रुकाया सबको, रुको कहाँ जा रहे हो, मंडली के साथ। चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारे मित्र थे उस समय। तो वो लोग बोला हम लोग शिव जी का पूजा करने जा रहे हैं, क्या होगा शिव जी का पूजा करके, बोला हमें अच्छा पति वर मिलेगा, पति मिलेगा, वर मिलेगा। बोला तुम लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं वरदान दूंगा, तुम लोगों को अच्छा पति वर मिलेगा। तुम लोग जो प्रसाद है वो मुझे दे दो, शिव जी को भोग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ करने का। वो कब देगा पता नहीं है, बोलेगा मैं तो बोल रहा हूँ, देखो मुझे प्रसाद खिलाओ। तो गोपी लोग, वो जो मायापुर के जो कन्या थे, बालिके थे, वो लोगों ने मना किया, है तुम कौन हो जो तुम हम कन्याओं को आशीर्वाद दोगे और हमारा अच्छा पति मिल जाएगा। हाँ, तुम एक छोटी सी बालक हो, तुम क्या आशीर्वाद दोगे, हटो यहाँ से, हमको जाओ शिव जी का पूजा करने दो, शिव पार्वती का, हमारा संसार होगा, अच्छा से चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो तुम लोग सीधा सीधा मेरे पास मानो, नहीं तो मैं तुम लोगों को श्राप दूंगा। और अब तो सब जो कन्या थे सब डर गए, सब लड़की लोग डर गए। तो क्या श्राप देगा, बोलता किसी को टकला पत्ते मिलेगा, किसी को बुढ़ा पत्ते मिलेगा, किसी का दांत बड़ा हुआ पत्ते मिलेगा, हाँ, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को अंधा, ऐसा पत्ते मिलेगा, ऐसे डराने लगे। तो सब डर के भाई इसको ही दे दो प्रसाद, इसको ही दे के चले गए, सब डर डर के, डर डर के। शिव जी का कोई पूजा करता नहीं था, फिर उसी को दे के चला जाते थे डर डर के। जब पूजा करने आए तो चैतन्य महाप्रभु रास्ता में पकड़ लेता, ऐसा कई बार लीला किया। तो अगर प्रसाद दिया तो क्या आशीर्वाद दिया, तुम लोगों को अच्छा पति मिले, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ये लीला रुद्रद्वीप में करते हैं। और अभी ये तीसरा नंबर पाठ खत्म, क्योंकि समय कम है और मेरे मोबाइल पे बड़ा बड़ा वीडियो बन नहीं रहा है। अभी चौथा नंबर पाठ यहीं से शुरू होगा। जय कलिजुग पावन अवतार महाप्रभु को हरि।